Good evening, everyone. How are you all? I hope you all are able to hear my voice and screen is also visible, you all. So, welcome you all to today's, our today's chapter, Proverbs and day ninth. Okay, आपका जो चैप्टर है हमारा ये जो है प्रोवेर्ब्स का चैप्टर है, यानी इसको आप हिंदी में जो बोलते हैं मुहावरे, ठीक है? आई होप कि सारे लोग जो है ज्वाइन हो चुके हैं. Please mark your attendance as present. Everyone, Miss Geeta, Miss Shonam Verma, Mr. Bimlesh, Mr. Karan, everyone. Yeah, Mr. Karan, thank you. I received your message as you are saying I'm present. Okay, Mr. Karan. Okay, very good evening, Mr. Writer. Okay, very good evening, Miss Geeta. Okay, so I hope everyone is there and we are starting our today's chapter, Proverb. Okay, Proverb and और today's day 9th. ओके, सो आज फ्रेंड्स हम तो ये चीज हम मतलब जो है समझने की कोशिश करेंगे. फॉर एग्जांपल, बद अच्छा बदनाम बुरा, राइट? तो यहाँ पे आप देखेंगे इस मीनिंग जस्ट उसके सामने जो है मेंशन है, लिखा हुआ है, अ बैड मैन इज बेटर देन अ बैड नेम. ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग होता है बद अच्छा बदनाम बुरा. ठीक है सर, ये मुहावरे हैं जो कहावत आप जिनको कहते हैं. सेकंड लाइन आपकी जो आती है, अ बर्न्ट चिल्ड dreads द फायर, राइट? यानी दूध का लोगे फूंक फूंक कर पीता है. ठीक है, अ बर्न्ट चिल्ड ब्रेड्स द फायर, इसको इंग्लिश में आप बोलते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है. अब उसके बाद आता है थर्ड लेन जो है, अ डायमंड कट्स अ डायमंड. ठीक है, लोहे को लोहा काटता है. ओके, वेरी गुड इवनिंग मिस्टर बिमलेश. वेरी गुड इवनिंग मिस ह्यूमैनिटी फर्स्ट. ओके. ओके, वेरी गुड इवनिंग मिस काजल. ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या है कि अ डायमंड कट्स अ डायमंड, यानी लोहे लोहे को काटता है. उसके बाद आपका आता है अ फ्रेंड्स इन नीड्स इज अ फ्रेंड्स इन डीड. ठीक है, आप इसको सही से और पढ़िए, अ फ्रेंड नीड. ठीक है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, यानी जरूरत में जो काम आए वही असली दोस्त है. अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीडेड. ठीक है, तो ये क्या है कि जरूरत में जो काम आए वही असली दोस्त, इसको ऐसे बोलते हैं इंग्लिश में. उसके बाद नेक्स्ट लाइन जो है, अ हनी टंग यू अ हार्ट ऑफ गेल. ठीक है, मधुर वाणी दगाबाज की निशानी. ठीक है, अ हनी टंगू अ हार्ट ऑफ गेल, मधुर वाणी दगाबाज की निशानी. अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग. यहाँ पे लिखा हुआ है, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, यानी अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है. And everyone, I would request you all, please make a note and write it down everything, whatever I'm explaining and whatever I'm trying to guide you today. Okay? Because each and every day is really very important for you. And also,
each and every meanings and words are also important for you all. So I would request you all, please make a note and write down everything. Okay? Hope you understand. You are getting everything what I'm saying. Okay, all right, no problem. So the next one is, as I have already stated, a little knowledge is a dangerous thing. अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है. आई होप कि ये चीज़ें मुझे और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा हिंदी में कि अधूरा मतलब ज्ञान जो है खतरनाक होता है, मधुर बानी ज़रूरत में जो काम आए वही असली है, लोहे को लोहा काटता है, ये सब आपको पता है अच्छे से, ठीक है? आफ्टर ऑल वी ऑल आर इंडियंस एंड हिंदी इज़ आवर नेटिव लैंग्वेज, सो आई एम वेरी श्योर कि ये सारे वर्ड्स आप लोगों को अच्छे से पता हैं, ठीक है सर? फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही इज़ केप्ट। अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। ठीक है? मनुष्य अपनी संगति से पहचाना जाता है। इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे? अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। मनुष्य अपनी संगति से पहचाना जाता है। नेक्स्ट वन इज़ अ मैन अ 9 डेज़ वंडर। है ना सर? देखिए अब यहाँ पे बिल्कुल अलग लिखा है, आप इस चीज़ को मिलाने मत बैठ जाइएगा। ठीक है, मीन्स 1 होता है, 9 मतलब 9 होता है, डेज़ मतलब दिन होते हैं, वंडर मतलब कि आश्चर्यचकित। ये सब आप हिंदी में प्लीज़ मत मिलाइएगा, इसकी हि इंग्लिश ढूँढने मत आप लग जाइएगा कि सर इसका हिंदी में तो कुछ और ही होता है। यहाँ पर लिखा है 4 दिन की चाँदनी। तो सर ये मतलब जो है मुहावरे हैं, ठीक है सर? 4 दिन की चाँदनी को इंग्लिश में बोलते हैं अ 9 डेज़ वंडर, ठीक है? 4 दिन की चाँदनी। फिर उसके बाद आता है अ रोटेन एपल इंजर्ड इट्स कंपेनियन, ठीक है? अ रोटेन एपल इंजर्ड्स इट्स कंपेनियंस। इट्स कंपेनियंस मीन्स एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। आपने ये सारी चीज़ें सुना होगा सर? अ रोटेन एपल इंजर्स इट्स कंपेनियंस, ओके? यानी एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। नेक्स्ट आता है ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, यानी अंत भला तो सब भला। Okay, hope everyone is listening my voice and my screen is also visible to everyone. If anyone is facing any problem or if anyone is having any issues regarding their system, regarding their mobile screen, if they are unable to see the screen or if you are unable to see the, if they are unable to hear my voice, so you can just type your message and mention your name with your problem so we can revert you as soon as possible. All right. So all is well that ends well, यानी अंत भला तो सब भला, right? All the glitters is not gold. हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। आई होप कि ये सारी चीजें आपने सुना होगा। ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यानी हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। उसके बाद लास्ट लाइन जो लिखी हुई है, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं। आई होप कि ये जो चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ, सबको समझ में आई हैं। अगर आप लिखना चाहें तो प्लीज़ नोट बना लीजिए। यू ऑल हैव 2 मिनट्स, ओके? विदिन 2 मिनट्स आई वांट एवरीवन एवरीवन टू राइट डाउन दिस, ओके?
प्लीज स्टार्ट राइटिंग इट राइट अवे। ठीक है, यू ऑल हैव जस्ट 2 मिनट्स। क्योंकि सर जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे, आप लिखेंगे नहीं, आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। पढ़ने में तो अच्छा लग रहा है, आप लाइव हैं, आपको चीजें बताई जा रही हैं विथ एग्जाम्पल के साथ, आपको हो सकता है आप मतलब बहुत से इनमें से एंजॉय भी कर रहे होंगे। लेकिन सर आप इस चीज को भी सोचिए कि अगर आपने ये क्लासेस बंद कर दी तो फिर उसके बाद फिर आप वहीं के वहीं आ जाएंगे जहां से आपने स्टार्ट किया था। तो मेक श्योर कि जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं अपने दिल और दिमाग में अच्छे से बिठा लें, फिक्स कर लें ताकि ये चीज़ें बार-बार ना बोलनी पड़े। ठीक है? तो आई होप कि आप सभी लोग इसको नोट डाउन कर लिया है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो मतलब जो हेडलाइन लिखी हुई है, अगले नेक्स्ट आर्टिकल में चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है he needs no ornaments. Beauty needs no ornaments. Ornaments means सौंदर्य को आभूषणों की जरूरत नहीं। ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स। ठीक है, ऑर्नामेंट्स मीन्स सौंदर्य को आभूषणों की जरूरत नहीं है। ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स मीन्स सौंदर्य को आभूषणों की जरूरत नहीं है। आई होप की चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। नेक्स्ट वन है सर, बेगर्स और नॉट चूजर्स। दान की बछिया के दांत नहीं गिने जाते। ओके, बेगर्स और नॉट चूजर्स मीन्स दान दान की बछिया के दांत नहीं गिने जाते। उसके बाद लिखा है ब्यूटी इज इन द आइज ऑफ बेहोल्डर्स। ठीक है, ब्यूटी इज इन द आइज ऑफ बेहोल्डर मतलब खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है। सिंपल लिख लीजिएगा, जो चीजें आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रही हैं। कई बार ऐसा होता है कि ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच वो चीजें नहीं वहां पे मेंशन हो पाती हैं। तो आपको ये चीजें इसीलिए बोल के बताई जा रही हैं कि आप उसको लिख लें कि ब्यूटी इज इन द आइज ऑफ बेहोल्डर, यानी खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है। नेक्स्ट है बिटवीन टू स्टूल्स वी कम टू द ग्राउंड। धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। बिटवीन टू स्टूल्स वी कम टू द ग्राउंड। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। प्लीज ये सारी चीजें आप लिखते जाइएगा क्योंकि मैं इतना आराम से बता रहा हूँ कि इतना टाइम आप लोगों को मिल रहा है। उसके बाद लिखा है फूल टू अदर्स टू हिमसेल्फ अ सेक। अपने मुंह मिट मियाँ मिट्ठू होना। फूल टू अदर्स टू हिमसेल्फ अ शेक मीन्स अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना। उसके बाद नेक्स्ट है लेट बायगोन्स बी बायगोन्स। लेट बायगोन्स बी बायगोन्स मीन्स जो बीत गया सो बीत गया। स्टार्ट राइटिंग डाउन एवरीथिंग। लेट बायगोन्स बी बायगोन्स मीन्स जो बीत गया सो बीत गया।
मनी अ लिटल मिक्स अ मिकल, यानी बूंद बूंद से घड़ा भरता है। मनी अ लिटल मिक्स अ मिकल, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अब नेक्स्ट है टिट फॉर टैट, वर्ड फॉर वर्ड एंड मेजर फॉर मेजर, यानी जैसे को तैसा। टिट फॉर टैट, ठीक है, वर्ड फॉर वर्ड, मेजर फॉर मेजर मीन्स जैसे को तैसा। टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, राई का पहाड़ बनाना। टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, राई का पहाड़ बनाना। Prosperity gains friends and adversity tries them. Read this again. Prosperity gains friends and adversity tries them means मधुर पानी दगाबाज की निशानी। Prosperity gains friends and adversity tries them मधुर पानी दगाबाज की निशानी। सेम लाइंस नीचे भी लिखी हुई है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। उसका मतलब है अमीरी दोस्त बनाती है और गरीबी उन्हें परखती है। Prosperity gains friends and adversity tries them, यानी अमीरी दोस्त बनाती है और गरीबी उन्हें परखती है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप अपने आप को ऑलराइट, यू आर प्रेजेंट मिस्टर, ओके, राम रतन सर जी, थैंक यू सर। ओके, सो अमीरी दोस्त बनाती है और गरीबी उन्हें परखती है। इस बात से कितने लोग सहमत हैं? प्लीज डू लेट मी कमेंट। जिनको लगता हो कि सर अमीरी, जब आप अमीर होते हैं तो आपके दोस्त ऐसे आपके आगे पीछे 4 लोग आपको दोस्त बनाने के लिए तैयार रहते हैं। और जब आप गरीब होते हैं तो आप उन मतलब उनकी परख होती है, यानी पता लगता है कि कौन रियल है, कौन क्या है। आपको लगता है क्या कि अमीरी दोस्त बनाती है और गरीबी उन्हें परखती है? कितने लोग हैं जो इस बात से सहमत हैं? बताइए सर, किसी को नहीं लगता है क्या ऐसा? ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट लाइन है पॉवर्टी ब्रीड्स कंटेम्प्स, पॉवर्टी ब्रीड्स स्ट्राइफ। गरीबी झगड़े की जड़ होती है। पॉवर्टी ब्रीड्स कंटेम्प्स, पॉवर्टी ब्रीड्स स्ट्राइफ मीन्स गरीबी झगड़े की जड़ होती है। आफ्टर दैट द लास्ट लाइन इज लिमिट योर स्पेंडिंग्स टू योर अर्निंग्स। जितनी लंबी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। लिमिट योर स्पेंडिंग्स टू योर अर्निंग्स, ये कहावत आपने अक्सर सुनी होगी कि जितनी लंबी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। Limit your spendings to your earnings. All right. So again, you all have just 2 to 3 minutes to write it down, and after that, we will move to our next. Please write it down immediately.
You all have just 2 to 3 minutes. I don't have much of time for this because I know there are a lot of students who are doing nothing. They are just watching the video and they are trying to, just close the chapter because even they are also not responding anything. No problem. Okay, let's move to next. Hope you have write it down everything. Now, our next chapter is Tangu Twisters for Pronunciation. ये चैप्टर सर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए क्योंकि आपको इसमें सिर्फ रीड करना है, कुछ समझना नहीं है। आपकी जो प्रोनंसिएशन है ना, प्रोनंसिएशन मीन्स आप समझिए कि जिसको आप एमटीआई इश्यू भी कह सकते हैं। आप में से बहुत से लोग होंगे जो विक्ट्री को विक्ट्री बोलते होंगे या फिर सन को शन बोलते होंगे, शाइन को शाइन बोलते होंगे। ये मतलब क्या है कि प्रोनंसिएशन प्रॉब्लम्स होती है। या फिर होता है ना सर कि घोड़ा को आप घोड़ा बोल रहे हैं, है ना? खड़ा को आप खरा बोल रहे हैं, तो ये क्या है कि ये प्रोनंसिएशन प्रॉब्लम्स है। इसको ट्विंगू ट्विस्टर फॉर प्रोनंसिएशन कहते हैं। तो इन चीज़ों पे हम आगे वर्क करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने ट्विंगू ट्विस्टर को आप प्रोनाउंस करेंगे और एक ही चीज़ को डिफ़िकल्ट डिफ़िकल्ट चीज़ों को आप मतलब करके कैसे प्रोनाउंस करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है सर, होप यू ऑल कैन रीड दिस, इम्प्रूव योर प्रोनंसिएशन विथ टंगू ट्विस्टर्स। देखो, ये बड़ी-सी एक इमेज बनी हुई है और ये आपको समझ में आ रहा है कि मतलब जो है टंगू ट्विस्टर की बात हो रही है यहाँ पे। मूव टू नेक्स्ट। चलिए, काफ़ी टाइम से कुछ थोड़ा-सा फ़नी टाइप का नहीं हुआ था ग्रुप में, बैच में, लास्ट 9-10 डेज़ हो गए थे। तो आज वो चैप्टर आया है, जिसमें आप सबको अब पढ़ना है। प्लीज़ रीड दिस। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में, चांदनी रात में, चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। अगेन यहाँ पे मैंने चटनी को चटनी कहा है ना? तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है, दोबारा से बोलो। जैसा लिखा है सर वैसा ही बोलना है, तब तक बोलना है जब तक आप सही से नहीं बोल ले रहे हैं। अपने आप से चीटिंग मत कीजिए सर। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में, चांदनी रात में, चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। आई होप कि सर आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं। जब तक आप सही से नहीं बोल ले रहे हैं, तब तक आप उस चीज़ को बोलते रहिए। ये प्रोनंसिएशन है, जो आप गलतियाँ करते हैं सर, टेंगू ट्विस्टर इनको बोलते हैं कि आपकी जो टेंगू है, जो जीभ है, वो उस चीज़ को सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाती है। ये तभी पॉसिबल होगा जब आप ऐसे वर्ड बोलेंगे जो एक ही बार, बार-बार आते हों, ठीक है? तो चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में, चांदनी रात में, चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट है खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह।
जिसने भी गलतियाँ करी हैं, सही से नहीं इसको प्रोनाउंस कर पा रहे हैं, तो फिर उसको बोलेंगे खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ठीक है? ड़ा बोलना है, खड़क, खरक नहीं बोलना है, मेक श्योर ठीक है? कि आप बोलो खरक सिंह के खरकने से खरकती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खरकने से खरकता है खरक सिंह। ऐसा नहीं बोलना है सर, आपको बोलना है खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। Again, the next one is पके पेड़ को I'm sorry, पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। ये तब तक आपको बोलना है सर जब तक आपकी प्रोनंसिएशन ठीक नहीं हो जाती है। अगेन इसको रिपीट कीजिए। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। ओके? उसके बाद नेक्स्ट समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। समझ समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। अगेन समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। समझ समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। फिर इसके बाद आपका आता है चंदा चमके चमचम चीखे चौकन्ना चोर। चींटी चींटी चाटे चीनी चौकोरी चीनी खोर। ओके, ऑलराइट। सो फ्रेंड्स हो सकता है देखिए मैं भी यहाँ पर गलत हूँ, लेकिन मैं इसलिए भी कई बार गलत करता हूँ ताकि आप लोग भी मतलब जो है उस चीज़ को करेक्ट कर सकें, ठीक है? क्योंकि मैं इसीलिए 3 बार 4 बार चीज़ों को रिपीट करता हूँ, ताकि जो गलतियाँ हो रही हैं सर उस चीज़ को करेक्ट किया जा सके। हो सकता है मैं भी किसी इनमें से कुछ गलत बोल रहा हूँ, लेकिन 3 बार 4 बार जब रिपीट करेंगे तो वो चीज़ें ठीक हो जाएँगी। ऐसे ही आपको करना है सर, एक बार में नहीं बोलना है। ये प्रोनंसिएशन का मतलब जो है हिस्सा है, बहुत ज़रूरी होता है सर ये। आपको बिल्कुल करेक्ट बोलना है। अगर आपको लगता है आप सही हैं, तो अपने फैमिली, फ्रेंड्स, ब्रदर, सिस्टर उनके सामने बोलिए ये चीज़। वो आपको बताएँगे हाँ, सही बोल रही हैं, गलत बोल रहे हैं। चंदा चमके चमचम चीखे चौकन्ना चोर, चींटी चाटे चीनी चटोरी चीनीखोर। ओके? चन्ना सॉरी माफ़ कीजिएगा। चंदा चमके चमचम, चीखे चौकन्ना चोर, चींटी चाटे चीनी चटोरी चीनीखोर। नाइस, इंटरेस्टिंग दिस वन। चंदा चमके चमचम, चीखे चौकन्ना चोर, चींटी चाटे चीनी चटोरी चीनीखोर। एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज मर हम भी गए मरहम के लिए मरहम न मिला। ओके?
मरहम भी गए मरहम के लिए मरहम ना मिला, हमदम से गए हमदम के लिए हमदम ना मिला। ये चीज़ें दोबारा से बोलते हैं, मरहम भी गए मरहम के लिए मरहम ना मिला, हमदम से गए हमदम के लिए हमदम ना मिला। मेक श्योर कि जो चीज़ें लिखी हुई हैं वही रिपीट करें आप सर। अपनी तरफ से प्लीज़ कुछ भी ना ऐड करें। उसके बाद है डाली डाली पर नज़र डाली, किसी ने अच्छी डाली किसी ने बुरी डाली। जिस डाली पर मैंने नज़र डाली, वो डाली किसी ने तोड़ डाली। Again, I would like to repeat it again for you all. डाली डाली पर नज़र डाली, किसी ने अच्छी डाली किसी ने बुरी डाली। जिस डाली पर मैंने नज़र डाली, वो डाली किसी ने तोड़ डाली। नेक्स्ट नंबर 8 लाइन। तोला राम ताला तोड़कर तेल में तुल गया। तुला हुआ तोला तले के तले हुए तेल में तल गया। अगेन इसको आपको सेम ऐसे ही पढ़ना है सर जैसे मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तोला राम ताला तोड़कर तेल में तुल गया। तुला हुआ तोला तले के तले हुए तेल में तल गया। ओके, गुड एवरीवन, नाइस एफर्ट। अब ये तो सर हिंदी में था, अब यहाँ पर इंग्लिश में है। आपको सिर्फ इसको पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है सर? तो अब ये भी आप पढ़िए सर, जैसे वो हिंदी में थे ऐसे इंग्लिश में है ये। पहला वाला है सर, पीटर पाइपर picked a peck of pickled peppers. Again, I would like to repeat it again. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. अगर इसको हिंदी ट्रांसलेट में आप जाएँगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पीटर पाइपर ने अचार वाली मिर्च का एक पैक चुना। उसके बाद आपका आता है अ पेक ऑफ पिकलेट पेपर्स पीटर पाइपर पिक्ड। आप सिर्फ इंग्लिश में इसको प्रोनाउंस कीजिए, ठीक है? ये मतलब ऐसे ही चीज़ें लिखी हुई हैं, इनका मतलब जो है आप ये समझिए कि सिर्फ प्रोनंसिएशन के लिए लिखी हुई हैं, है ना सर? जैसे ऊपर जो चीज़ें लिखी हुई थी ना, चींटी वाला, ये जो भी जो चीज़ें थी वो प्रोनंसिएशन के लिए लिखी गई थी। इसी तरीके से सर ये इंग्लिश में सारे प्रोनंसिएशन के लिए लिखे गए हैं, आप इनको खुद भी सर प्रोनाउंस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सर ये सारी चीज़ें आपको भी ये भी सिखाने के लिए आपको कोई चाहिए, आप सिर्फ पढ़ते चले जाइए सर। प्रोनाउंस प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा है तो देखिए मैं आपको बता भी दे रहा हूँ, जो आपको अब थर्ड लाइन यहाँ पे लिखी हुई है। इफ पीटर पाइपर पिक्ड अ पेक ऑफ पिकलेट पेपर्स। इनका सबका एक ही मतलब है सर कि पीटर पाइपर ने अचार वाली मिर्च का एक पैक चुना। सबका यही मतलब है सर, ठीक है?
फिर उसके बाद लास्ट में आपका आता है वेयर्स द पैक ऑफ पिकलेट पेपर्स पीटर पाइपर्स पिक्ड। लास्ट वन है थोड़ा सा अलग है कि पीटर पाइपर ने अचार वाली मिर्च का पैक कहाँ चुना, क्योंकि वेयर्स आ गया ना सर, क्वेश्चन मार्क है ये। अब इसमें आ जाइए सेकंड वाले पे। ये लीजिए मैं सेलेक्ट कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसको आप रीड कीजिए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है बेटी बाटर, ठीक है। बेटी बाटर बॉट सम better but she said the better's better. Again, Betty butter bought some butter but she said the butter's better. हिंदी ट्रांसलेशन उसका होगा सर कि बेटी बटर ने थोड़ा मक्खन खरीदा लेकिन उसने कहा कि मक्खन कड़वा है। ठीक है, प्रोनाउंस करना है इसको सर। अब वहां पर लिखा है इफ आई पुट इन इट माई बेटर इट विल मेक माई बेटर बेटर। अब वो कह रही हैं बेटी बटर कि अगर मैं इसे अपने बेटर में डालूंगी तो यह मेरे बेटर को भी कड़वा बना देगा। बट अ बिट ऑफ बटर विल मेक माई बटर बेटर। है ना सर, ये प्रोनाउंसिएशन के लिए ही है सारे वर्ड। उसके बाद बोलता है इसके हिंदी ट्रांसलेशन होगा सर, लेकिन थोड़ा बेहतर मक्खन मेरे बटर को और बेहतर बना देगा। शो was better. Betty Butter bought a bit of better butter. तो यह बेहतर था, बेटी बटर ने थोड़ा बेहतर मक्खन खरीदा। होप एवरीवन इज रीडिंग दिस and hearing my voice and also able to see the screen. Okay, the third one. How much would a wood cut cuts? क्या है ये? How you will pronounce this? यहाँ पे लिखा है हाउ मच वुड। वुड है ये, बात को समझिएगा। वुड आ वुड चक चक, यानी वुड मतलब लकड़ी होती है, ठीक है। यानी एक वुड चक कितनी लकड़ी काटेगा। हाउ मच मतलब कितनी। ये चीज आपने पढ़ा होगा, हाउ मच मतलब कितनी, यानी जो गिनी नहीं जा सकती हैं। हाउ मनी मतलब जो गिनी जा सकती हैं। ओके, फिर उसके बाद है इफ अ वुड चक कुड चक वुड। अगर एक वुड चक लकड़ी काट सकता है। फिर उसके बाद है ही वुड चक ही वुड एज मच एज ही कुड। वह काटेगा जितना वह
कर सकता है। एंड चक एज मच वुड, और उतनी ही लकड़ी काटेगा। हालाँकि इसकी हिंदी ट्रांसलेशन की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तेलुगु प्रोनंसिएशन वर्ड्स हैं। इनको सिर्फ़ आपको प्रोनाउंस करना है, लेकिन बावजूद उसके मैं आप लोगों को ट्रांसलेट करके बता दे रहा हूँ, ताकि आपको मतलब जो है पता हो कि हाँ, इसकी हिंदी ट्रांसलेशन क्या है। नहीं तो बहुत से यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको रीड करने में भी प्रॉब्लम होती होगी, प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन ये चीज़ें पता होना चाहिए सर। फिर उसके बाद है एज़ अ woodchuck would, if a woodchuck could chuck wood. सो ये मतलब जो है प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स हैं, इनको सिर्फ आपको रीड करना है, बाकी इनको ट्रांसलेट में आपकी सर आपको ये प्रॉब्लम ना हो। अब इसके बाद ये वाला आता है, इसको पहले रीड कर लीजिए सर आप लोग सारे। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको बताया जाता है ना सर, जब आप इस कोर्स को प्रोसेस कर रहे होते हैं, जब इस इंस्टीट्यूट में, तो आपको ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं सर कि सब्जेक्ट कौन-कौन से कवर होंगे, जो टॉपिक्स होते हैं, आप लोग देखते भी हैं कि हाँ सर, ये सारे टॉपिक्स हैं। तो आप उनको अब रीड कीजिए, ये सब टॉपिक्स हैं जो कवर हो रहे हैं सर। बाकी अभी आने वाले टाइम में और भी चीज़ें इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन जो है, सेल्स शी सेल्स बाय अ सीशोर, बाय द सीशोर, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे सा वाला नहीं आएगा, है ना? शी वाला सा है, सा वाला नहीं है, शी वाला, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आएगा, शी बोलना है, फिर उसके बाद सेल। अब यहाँ पर क्या है, एस वाला यानी सपेरा वाला सा है, वो वाला शलजम वाला सा था, सपेरा वाला, ठीक है? तो यहाँ पर जो है आपको शी सेल्स सी सेल्स बाय द सीशोर, यानी वह समुद्र के किनारे सिप बेचती है। शी लगा हुआ है ना सर, यानी फीमेल है। ओके, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड लाइन, हाउ कैन आई क्लैम क्रीम, ठीक है, इन अ क्लीन क्रीम कैन। उसका हिंदी ट्रांसलेशन होगा, क्लैम को साफ क्रीम के डिब्बे में कैसे भरा जा सकता है। ओके, उसके बाद है आइसक्रीम, यू आइसक्रीम, वी ऑल आइसक्रीम फॉर आइसक्रीम, मतलब मैं चिल्लाता हूँ, तुम चिल्लाते हो, हम सब आइसक्रीम के लिए चिल्लाते हैं। फॉर आइसक्रीम लिखा है ना सर, वी ऑल आइसक्रीम, वी ऑल क्रीम फॉर आइसक्रीम, ऑलराइट। एंड द लास्ट वन इज आई शो सुशी sittings in a shoe shine shop. Again, I would like to repeat the last line. I saw Sushi sitting in the shoe shine shop. हिंदी ट्रांसलेशन इसका होगा, मैंने सुशी को जूते चमकाने वाली दुकान में बैठे देखा। सर ये काफी सारे वर्ड्स हैं, टंगू ट्विस्टर जो प्रोनाउंसिएशन वाले, ये देखिए यहाँ पर, ये तो अभी आगे तो आपको थ्री थ्री फोर फोर टाइम्स आपको रिपीट करने हैं। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये सारी चीजें आपको मतलब जो है आज ही कवर करना है, ये वाला जो चैप्टर है,
ठीक है? अब हम बात करते हैं ये इस वाले को, ठीक है? अब आप लोग भी सर ट्रांसलेट कीजिए, मैं आपको सीधे-सीधे करके बता देता हूँ, क्योंकि ये प्रोनंसिएशन वाले हैं सर, आप भी इन चीज़ों को खुद भी आप सर प्रोनाउंस कर सकते हैं। सिर्फ़ देखिए, आप सबके पास ई-बुक्स हैं, ठीक है? स्क्रीन में आपको ये सारी दिख भी रही हैं, आपको सिंपल प्रोनाउंस करना है, नहीं चीज़ें समझ में आ रही हैं, आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? और इनको बाद में प्रोनाउंस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें सर इनको प्लीज़ रीड कर लीजिए, ठीक है? Susie works in a shoe shine shop where she shines. She sits and where sits she shines. फिर उसके बाद है फ्यूजी, ठीक है? वूजी was a bear, ठीक है? फ्यूजी वूजी had no hair. फ्यूजी वूजी wasn't. फ्यूजी was he. Can you a can is a canner can a can. ठीक है? देखिए ये उसी तरीके के प्रोनंसिएशन वर्ड्स है जो आपको हिंदी में भी आपने कुछ टाइम पहले पढ़ा था। ठीक है सर? I have got a date at a quarter to 8. I'll see you at the gate. So don't be late. You know New York. You need New York. You know you need यूनिक न्यूयॉर्क। ओके, ये प्रोनाउंस कर लीजिए सर, प्रोनाउंस ही करना है, बाकी इनके ट्रांसलेशन में आप मत जाइए, सिर्फ प्रोनाउंस कीजिए सर। आई शो अ किचन ईटिंग चिकन इन द किचन। ओके, इफ अ डॉग, ठीक है, शूज हुज शूज डज ही चूज। आई थॉट आई थॉट ऑफ थिंकिंग ऑफ थैंकिंग यू। I wish to wash my Irish wristwatch. Near an ear, near ear, nearly ear. Okay. Valley is really very. A big black were sat on a big black rug. All right. Next pronounce. Tom threw him three thumb attack. Okay. Tom threw Tim three thumb attack. He threw three tree thrown. Nine nice night nurses nursing nicely. ठीक है, प्रोनाउंस करना है सर इनको। सो दिस इज द शूसी चीफ फॉर फाइन फ्रेश फिश व्यू when to wells to wash walruses. Six sticky skeletons. थ्री टाइम्स इसको रिपीट करना है। x3 यहाँ पे लिखा हुआ है। सिक्स स्टिकी skeletons. Six sticky skeletons. Again, all three lines you need to repeat every lines three times. Okay. Which with is which.
ठीक है? Which which is which which is which. Snap, crackle, pop. Snap, crackle, pop, flash message. Okay, flash message 3 times आपको रिपीट करना है. Red boik, blue boik. Everyone 3 times आपको रिपीट करना है सबको. Every lines would be repeat minimum 3 to 4 times. Red lorry, yellow lorry. Thin sticks, thick bricks. Okay, stupid superstition. 11 benevolent elephants. Two tried and true Trandant. Okay, Trandant. Rolling red wagons. Black back bat. She's. She, cheese. Okay, she, cheese. She, cheese. She's cheese. Truly rural. Truly rural. Truly rural. Okay. Good blood, bad blood. Good blood, bad blood. Good blood, bad blood. Pre-shrunk silk shirt, pre-shrunk silk shirt, pre-shrunk silk shirt. It had edited it, it had edited it, it had edited it. We surely shall see the sunshine soon. We surely see shall see the sunshine soon. We surely shall see the sunshine soon. Which wristwatch was Swiss wristwatch? Which wristwatches are Swiss wristwatches? Which wristwatches are Swiss wristwatches? Fred, fed, Ted, trade, and Ted, fed, Fred, trade. प्रोनाउंसिएशन है सर, ये सारी चीजें आपको समझना है अच्छे से. I slide the seat I slide, and on the slighted seat I sit. I slide the seat I slide, and on the slighted seat I sit. Repeat this again. I slide the sheet I slide, and on the slide seat I sit. I strum a thunk, the stump stunk, but the stump thunk, the skunk stunk. Okay, again. I skunk sat on a stumps, and thanks the stumps stunk, but the stumps thanks the skunk stunk. आपको सर ऐसे ही प्रोनाउंस करना है. पहले आप सबको कितना एंजॉय आ रहा था ना, चांदी की चम्मच में चांदनी चौक पे चटनी चटाई. अब ये सारी चीजें पढ़ने में वो कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी, ये समझ में नहीं आ रहा है, नींद और आ रही होगी. एवरीवन, I hope you all are hearing my voice and watching this screen, and the screen is visible to everyone. No is feeling sleepy. Okay. Okay, the next one. Laser, leather, never, weathered, wetter, weather, better. Repeat it again. Laser,
leather, never, weathered, waiter, weathered, better. Once more, laser, leather, never, weathered, waiter, weather, better. And the last one, of all the winds. Please, someone can read this for me. Is there anyone who can read this for me? Please, इसको ट्रांसलेट करें. Is there any answer? And the last one is, of all the wits I have ever weaved, I have never weaved as a wit as valued as Alex Ingrid wit. इसका हिंदी ट्रांसलेशन सिंपल से ये होगा कि मैंने अब तक जितने भी वीडियो देखे उनमें से मैंने कभी भी एलेक्स के विड विंड वीडियो जितना मूल्यवान वीडियो नहीं देखा. दैट्स इट. I hope everyone is still with me and everyone is able to hear my voice, what I'm saying. Okay, no problem. So we have done for today's chapter. Okay, tomorrow we will start from position sentence. Okay, position sense. So thank you so much, guys, for supporting me and be with me for next 1 hour. Thank you so much, and see you tomorrow in the same time. Okay, 7 to 8. So please take care. See you all and good night for today. Bye. Take care. See you tomorrow.